सुंदर जेडी लॉ एजुकेशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम BNSS के सेक्शन 84 से 89 तक जानेंगे, जो कि प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने स्टार्ट किया था कि जो भगोड़ा होता है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, उसके बारे में काफ़ी अच्छे से हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो उसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए, व्हाट हैपन्स व्हेन एन एक्यूज रन्स अवे। क्या होता है जब एक एक्यूज जो है बेल करा के या किसी भी तरीके से वो फरार हो जाता है। स्टेप 1 है, देखिए सेक्शन 84 है, द कोर्ट शाउट्स कम बैक। प्रोक्लेमेशन रहता है 84 के अंदर भी, बुलाता है कि आजा परदेसी। स्टेप 2 है सेक्शन 85, द कोर्ट टेक्स देयर प्रॉपर्टी अटैचमेंट। तो कोर्ट करती है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको अटैच कर लेता है अगर वो नहीं आ रहा होता है तो। स्टेप 3 है 86 के अंदर, सेक्शन 86, अदर्स कैन से हे दैट्स माई प्रॉपर्टी क्लेम्स। तो भाई दूसरे बता सकते हैं कि भाई ये तो मेरी प्रॉपर्टी है ना, तो कभी उसको गलती से जब्त कर लिया गया हो। स्टेप 4 है 87, रिटर्न प्रॉपर्टी इफ़ दे सरेंडर। अगर वो भगोड़ा वापस हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी उसको वापस दे दी जाएगी। तो सेक्शन 84 कहता है प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग। इफ़ अ पर्सन इज़ हाइडिंग टू अवॉइड अरेस्ट द कोर्ट इशू ए फॉर्मल पब्लिक नोटिस। अगर पर्सन जो है, जो एक्यूज पर्सन है, वो अपनी अरेस्ट से बचने के लिए क्या कर रहा है, वो भाग रहा है, छुप रहा है, तो उसको कोर्ट क्या करती है, एक फॉर्मल नोटिस देती है, आजा नहीं तो बहुत बुरा होने वाला है। ठीक है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं सेक्शन 84 के। वारंट इशूड, अ वारंट ऑफ अरेस्ट हैज़ ऑलरेडी बीन इशूड। देखिए हमेशा क्या होता है, बेलेबल वारंट करते हैं, फिर नॉन बेलेबल वारंट करते हैं, और दोनों चीज़ जब एग्जीक्यूट हो चुकी होती हैं उसके ऊपर, तो फिर क्या करता है कोर्ट, उसके अगेंस्ट में फिर प्रोक्लेमेशन की PO डिक्लेयर करने के लिए, पहले जैसे 82 में हुआ करती थी, तो वो इशू कर देता है। तो एक तरीके से क्या होता है, देखिए सारे जो है ऑलरेडी वारंट इसमें ऑलरेडी इशूड होते हैं, उसके बाद में ये आता है। ऐसा नहीं कि बिना बेलेबल वारंट के, बिना नॉन बेलेबल वारंट के सीधा ही प्रोक्लेमेशन स्टार्ट कर दें, ऐसा नहीं कर सकती कोर्ट। ठीक है, तो पहली बात है वारंट इशूड है। फिर एब्सकॉन्डिंग है, द कोर्ट हैज़ रीज़न टू बिलीव। कोर्ट को पता है कि भाई रीजंस हैं कि भाई क्योंकि पिछले जो वारंट इशू हैं उस पर वो आया नहीं है, तो कोर्ट को लग रहा है कि ये जो पर्सन है, द पर्सन हैज़ एब्सकॉन्डेड और इज कंसीलिंग हिमसेल्फ। तो कोर्ट को ये लगता है कि वो जानबूझकर क्या कर रहा है, अवॉइड कर रहा है। ठीक है, रिटन प्रोक्लेमेशन की बात करता है ये। कोर्ट पब्लिशेज अ रिटन नोटिस। तो हमने जैसे पीछे सेक्शंस में बात करी थी किस तरीके से चीज़ें होती हैं ये, तो वो सब उसे घर पे नोटिस लगाना, अखबार में निकलवाना, फला अलग अलग तरह की चीज़ें। टाइम लिमिट देखिए, रिक्वायर्स द पर्सन टू अपीयर एट अ स्पेसिफिक प्लेस एंड टाइम नॉट लेस देन 30 डेज। तो उसको कम से कम देखिए 30 दिन का समय दिया जाता है, लिखा होता है उस नोटिस के अंदर, भाई आपको इस जगह पे आना है और इस समय पे आना है, तो वो चीज़ें लिखी होती हैं उस नोटिस के अंदर। हाउ इज़ प्रोक्लेमेशन पब्लिश्ड, तो इसको पब्लिश कैसे किया जाता है। द लॉ एंश्योर एवरी वन नोज अबाउट इट, इट मस्ट बी। देखिए कोर्ट देखिए मतलब कानून का जो एक चीज़ है, मानना है कि भाई देखिए कम से कम ऐसा होना चाहिए कि हर किसी को इसके बारे में पता लग सके। वो पता कैसे लगेगा, देखिए एक चीज़ है कि पब्लिक रीडिंग, तो पब्लिकली अगर उसको अगर रीडेबल अगर उसको बनाया दिया जाए कि जो चीज़ें लोग पढ़ते हैं, ठीक है, वहाँ से उसका पता चल सके। जैसे कि रीड पब्लिकली इन सम कॉन्स्पिशियस प्लेस ऑफ हिज टाउन विलेज। तो मान लीजिए जैसे लाउड स्पीकर लेके या जो भी ढोल बजा के चिल्ला चिल्ला के जो है उस जगह पे बता देना। फिर हाउस में उसके एफिक्स कर देना, उसके चिपका देना, पेस्ट कर देना ऑन सम कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ हिज हाउस, जहाँ पे भी दिख जाए उसको आसानी से। मेनली तो उसका जो मेन डोर होता है वहाँ पे चिपकाना बेस्ट होता है। फिर होता है कोर्ट एफिक्सिंग, और जो कोर्ट जो जिस कोर्ट ने उसको इशू किया होता है उसके बाहर में भी चिपकाया होता है, पेस्टेड ऑन द कोर्ट हाउस। फिर न्यूज़पेपर में, द कोर्ट में ऑल्सो डायरेक्ट अ कॉपी टू बी पब्लिश्ड इन अ डेली न्यूज़पेपर सर्कुलेटिंग इन द प्लेस। तो जो है जो लोकली सर्कुलेटेड पेपर होता है उस एरिया का, वहाँ पे भी उस पेपर में निकलवाया जाता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। एग्जाम्पल है, विजय रन अवे फ्रॉम हिज विलेज टू अवॉइड पुलिस। ठीक है, पुलिस से बचने के लिए वो भाग गया विजय। द कोर्ट इशूड अ नोटिस एंड अनाउंस्ड विद द ड्रम बीट्स इन द विलेज विजय अपीयर इन कोर्ट विद इन 30 डेज। तो देखिए उसके गाँव में जाके जो है ढोल बजा बजा के बताया गया, भाई साहब आ जाइए 30 दिन के अंदर अंदर, नहीं तो आपको PO डिक्लेयर करने वाले हैं। तो वो क्या करता है, 30 दिन के अंदर अंदर अपीयर हो जाता है। अगर वो अपीयर हो जाएगा तो ये यहीं पे जो है चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, फिर आगे उसके देखिए सेक्शन 85 कहता है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग। अब जो भगोड़ा आदमी है उसकी जो प्रॉपर्टी क्या कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। अगर क्या होता है ना, इफ़ वर्ड्स डोंट वर्क हिट देम वेयर इट हर्ट्स। तो कहते हैं ना, उसको वहाँ चोट पहुँचानी चाहिए जहाँ उसको एक्चुअली में महसूस हो। तो अब
कोर्ट ने बुलावा तो बहुत कर लिया, अब वो नहीं आ रहा तो उसकी प्रॉपर्टी पर अटैक किया जाएगा ताकि वो चुपचाप चला आए। 85 के अंदर देखिए टाइमिंग क्या है, कैन बी इशूड एट एनी टाइम आफ्टर द प्रोक्लेमेशन। तो ये जो अटैचमेंट है ये कभी भी हो सकती है, जैसे ही देखिए प्रोक्लेमेशन पूरी हो चुकी है, टाइम पूरा निकल चुका है 30 दिन का, तो उसके बाद ये कभी भी किया जा सकता है। रीज़न है कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द पर्सन इज अबाउट टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी। देखिए रीज़न कोर्ट को ऐसा लगता है कि भाई हो सकता है वो अपनी जो प्रॉपर्टी को बेच बाच के भी भाग रहा हो। अबाउट टू रिमूव द प्रॉपर्टी फ्रॉम द लोकल जुरिडिक्शन, हो सकता है यहाँ से जो है हट के कहीं और उसका मतलब खरीद ले, इसको बेच बाच के निकले कहीं और, वो उसका मतलब कोर्ट की जुरिडिक्शन से बाहर चला जाए। एक्शन क्या है, ऑर्डर द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी मूवेबल और रिमूवेबल बिलोंगिंग टू द प्रोक्लेम्ड पर्सन। तो देखिए मतलब इसमें ऑर्डर किया जा सकता है उसकी अटैचमेंट करने के लिए, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो या फिर इमूवेबल हो, लेकिन ये किसकी किसकी होनी चाहिए, ओनरशिप इसकी उसी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की होनी चाहिए। तो ये जो सेक्शन 85 है ये तीन चीज़ों के बारे में कि भाई टाइमिंग बता रखी है, रीजंस बता रखे हैं और एक्शन क्या रहेगा, तो जिसकी वजह से आप उसकी जो प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं। देखिए एग्जांपल के तौर पे विजय डिड नॉट अपीयर इवन आफ्टर प्रोक्लेमेशन एंड स्टार्टेड ट्राइंग टू सेल हिज लैंड। देखिए प्रोक्लेमेशन हो गया, उसके बावजूद भी विजय नहीं आया कोर्ट के अंदर, उसने अपनी ज़मीन को बेचना स्टार्ट कर दिया। द कोर्ट ऑर्डर्ड अटैच विजयस लैंड, नाउ ही कैन नॉट सेल इट। तो उसकी प्रॉपर्टी को क्या करने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, उसको अटैच कर लिया जाए ताकि वो बेच ना पाए। फिर देखिए 86 है क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस टू अटैचमेंट। अब जो क्लेम है भाई वो किसी और की भी हो सकती है, ठीक है, और ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं उससे अटैचमेंट से। व्हाट इफ द पुलिस एक्सीडेंटली अटैचेस योर प्रॉपर्टी इंस्टेड ऑफ द क्रिमिनल। अब जो प्रोक्लेम ऑफेंडर था उसकी जगह किसी और बंदे की तुमने, जो कि इनोसेंट पर्सन है, उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली, तो तब क्या होगा अगर गलती से ऐसी चीज़ हो जाती है तो इसकी देखिए हु कैन क्लेम, कौन पर्सन उसको क्लेम कर सकता है, एनी पर्सन अदर देन द प्रोक्लेम्ड पर्सन हु हैज़ एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। तो कोई भी व्यक्ति देखिए जिसका उस प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्ट है वो क्लेम कर सकता है, लेकिन वो खुद से प्रोक्लेम ऑफेंडर नहीं होना चाहिए उस केस का। टाइमलाइन क्या है, क्लेम मस्ट बी मेड विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट। उस अटैचमेंट के जब कोर्ट उसको अटैच करेगा उसके 6 महीने के अंदर अंदर उसको ये क्लेम फाइल करना पड़ेगा। इंक्वायरी द कोर्ट विल इन्वेस्टिगेट द क्लेम, इफ़ ट्रू द प्रॉपर्टी विल बी रिलीज्ड। तो कोर्ट उसमें इन्वेस्टिगेट करेगा, अगर सही पाया जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी उसको मिल जाएगी। देखिए तो मिस्टेक की बात है, समटाइम जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी और अ नेबर्स व्हीकल गेट्स अटैच्ड बाय मिस्टेक, दिस सेक्शन गिव्स देम अ रेमेडी। कभी कभी क्या होता है गलती से, जो कि जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी होती है या फिर कोई जो पड़ोसी होता है उसकी कोई गाड़ी होती है, वो गलती से जो है पुलिस वाले उसको अटैच कर लेते हैं, इसलिए जो है ये एक रेमेडियल सेक्शन है जिससे कि उनकी प्रॉपर्टी उनको वापस मिल सके। ठीक है, पूरी फैमिली की प्रॉपर्टी भी तो नहीं कर सकते ना अटैच। सेक्शन 86 का एग्जाम्पल देखिए, पुलिस अटैच्ड अजय's कार थिंकिंग इट बिलोंग्स टू विजय द एब्सकॉन्डर। अब देखिए दोनों के नाम, चलो ठीक है नाम तो चलो छोड़िए, अजय की कार को उसने पुलिस वालों ने जो है अटैच कर लिया सोच के कि भाई विजय की है। अब अजय कैन गो टू कोर्ट एंड से दिस कार इज़ माइन नॉट विजय's, कोर्ट विल चेक एंड रिटर्न द कार। अब वो बताएगा जी मेरी कार है, और कोर्ट उसको चेक करेगा अगर उसकी कार है तो उसको वापस दे देगा, क्योंकि विजय का इससे कोई लेना देना नहीं है। अब 87 है रिलीज सेल एंड रीस्टोरेशन। व्हाट हैपन्स इफ द एब्सकॉन्डर फाइनली कम्स बैक। अब देखिए अगर वो वापस आ जाता है तो क्या होगा, रिलीज़ करेंगे, सेल करेंगे या रिस्टोरेशन करेंगे, उन सिचुएशन की बात करते हैं। देखिए 3 सिनेरियो हैं। इमीडिएट रिलीज़ कब होगा, इमीडिएट तुरंत उसको छोड़ दिया जाएगा। इफ़ द प्रोक्लेम्ड पर्सन अपीयर्स विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द प्रोक्लेमेशन प्रॉपर्टी इज़ रिलीज्ड। अगर वो देखिए तुरंत उसकी प्रॉपर्टी छोड़ दी जाएगी, अगर वो जो समय उसको दिया गया है अटैचमेंट के टाइम पर उसी समय में अगर वो आ जाता है तब। सेल, इफ़ नॉट द प्रॉपर्टी इज एट द डिस्पोजल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इट कैन बी सोल्ड आफ्टर 6 months अनलेस इट्स अ पेरिशेबल। अगर देखिए मान लीजिए जो प्रॉपर्टी जो है वो कहाँ पर अब जो है स्टेट गवर्नमेंट के डिस्पोजल पे आ चुकी है, तो उसको वो 6 महीने के बाद उसको बेच सकते हैं। लेकिन अगर कोई मान लीजिए मूवेबल प्रॉपर्टी है, कोई इस तरह की कोई चीज़ है जो कि सड़ सकती है, पेरिशेबल है ना, ख़राब हो सकती है, तो उसको तो भाई 6 महीने नहीं है ना, उसको तो जितना समय है, अगर 1 हफ्ते का तो 1 हफ्ते में बेचना पड़ेगा, 2 महीने तो 2 महीने में ख़त्म करना पड़ेगा। अब रिस्टोरेशन है, इफ़ he appears within 2 years and proves he did not abscond intentionally, the property or money from its sale is given back। अब मान लीजिए 2 साल के अंदर अंदर अगर वो वापस आ जाता है, वो प्रूफ करता है कि वो जानबूझ के भाग नहीं रहा था, ठीक है, तो प्रॉपर्टी उसकी या फिर जो उससे मनी है जो अगर बेच दी गई है प्रॉपर्टी,
तो वो जो है उसको वापस दे दी जाएगी। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल है, विजय रिटर्न आफ्टर 1 year एंड प्रूव टू द कोर्ट दैट ही वॉज इन अ कॉमा एंड डिडंट रन अवे इंटेंशनली। अब देखिए विजय 1 साल के बाद आता है, बताता जी देखिए मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, मैं तो कोमा में था, तो मैं कोई जानबूझ के गायब नहीं था। तो द कोर्ट विल रिटर्न हिज अटैच्ड लैंड और द मनी फ्रॉम इट्स सेल। तो जो भी अगर जो प्रॉपर्टी अटैच करी है उसकी उसको वापस दे दी जाएगी। अगर उसको बेच दिया गया है तो वो उसके लिए पैसे उसको दे दिए जाएंगे। अब देखिए सेक्शन 88 है, अपील की बात करता है। राइट टू अपील है आपके पास। इफ़ द कोर्ट रिजेक्ट द एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 87 द पर्सन कैन फाइल एन अपील। अगर मान लीजिए कोर्ट आपकी जो है रिस्टोर नहीं करती है, वो प्रॉपर्टी आपको वापस नहीं देती है, तब आपके पास अपील भी है। क्योंकि जब आप वो उस पर जब आप उसमें अप्लाई करेंगे मतलब एप्लीकेशन लगाएंगे तो वो रिजेक्ट होगी, तो रिजेक्ट के बाद आप उसको क्या करेंगे, अपील में जाएंगे। वेयर टू अपील टू द कोर्ट वेयर अपील्स नॉर्मली लाई फ्रॉम द फर्स्ट कोर्ट। अगर देखिए एमएम की कोर्ट है तो सेशन के पास, सेशन की है तो हाई कोर्ट के पास, इस तरीके से आप समझ लिए तो अपील वहाँ जाएगी। एग्जाम्पल है, इफ द लोअर कोर्ट रिफ्यूजेस टू रिटर्न विजयस प्रॉपर्टी ही कैन फाइल एन अपील इन द हाई कोर्ट। ठीक है, तो अगर उसकी जो है प्रॉपर्टी नहीं देते हैं, रिटर्न नहीं करते हैं कोर्ट, तो वो हाई कोर्ट में अपील फाइल कर सकता है, बशर्ते क्या होना चाहिए, सेशन में रिजेक्ट होनी चाहिए। अब देखिए 89 की बात करते हैं, इशू ऑफ वारंट इन ल्यू ऑफ समन्स, स्किपिंग द पोलाइट समन्स एंड गोइंग स्ट्रेट फॉर द वारंट। तो क्या बोलते हैं, जैसे समन्स भेजे जाते हैं ना, तो समन्स की जगह सीधे क्या हो गए, वारंट इशू कर दे, ताकि जो है प्यार मोहब्बत अब नहीं रही। तो कुछ होते हैं सीरियस केसेस में रहता है ऐसा। सेक्शन 89 एक्सप्लेनेशन, यूजली कोर्ट सेंड्स समन्स इन्विटेशन फर्स्ट, बट अंडर सेक्शन 89 कोर्ट कैन इशू वारंट अरेस्ट डायरेक्टली। देखिए ज़्यादातर तो समन्स भेजा जाता है कि भाई साहब आप आ जाइए, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें अरेस्ट वारंट ही कोर्ट जो है डायरेक्ट भेजती है। कि कब भेजती है, द कोर्ट बिलीव्स द पर्सन हैज़ एब्सकॉन्डेड और विल नॉट ओबे द समन। कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो भगोड़ा है और वो उसके समन्स का पालन नहीं करेगा। द पर्सन फेल्स टू अपीयर डिस्पाइट बीइंग सर्व द समन्स प्रॉपरली, या फिर उसके ऊपर जो समन्स इशू हुए थे उसको वो समन्स मिल चुके हैं, उसके बावजूद भी वो नहीं आया है। एग्जाम्पल है, कोर्ट लर्न्स दैट द एक्यूज इज अबाउट टू फ्ली द कंट्री। कोर्ट को पता चलता है कि भाई ये जो भागने वाला है, ठीक है, देश छोड़ के। द कोर्ट विल नॉट सेंड अ समन्स बट विल डायरेक्टली इशू अ अरेस्ट वारंट। तो कोर्ट उसमें समन्स नहीं भेजेगी, उसको अरेस्ट वारंट भेजेगी, क्योंकि यहाँ तो फरार होने वाला है वो। देखिए समरी में हमने 84 में प्रोक्लेमेशन पढ़ा नोटिस के बारे में, 85 में हमने अटैचमेंट की, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सीज कर ली जाएगी पीओ की, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की। और 86 में अगर क्लेम्स बाय इनोसेंट थर्ड पार्टीज, अगर गलती से किसी और की प्रॉपर्टी चली गई है तो भी उनके लिए रेमेडी है 86 में। रिटर्निंग प्रॉपर्टी इफ एक्यूज रिटर्न्स, अगर वो वापस आ जाता है एक्यूज तो उसकी प्रॉपर्टी उसको रिटर्न हो जाएगी। 88 में देखिए उसके पास अपील है, अगर रिजेक्ट हो जाती है उसकी एप्लीकेशन प्रॉपर्टी रिस्टोर ना करे। और फिर है कि डायरेक्ट वारंट हो सकते हैं इशू, अगर वो डायरेक्ट वारंट इशू हो सकते हैं अगर जो है कोर्ट को लगता है, जैसे कि हमने बताया कि वो देश छोड़ के भागने वाला है, तो ऐसे केसेस में ये चीज़ें हो सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।